तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, तुम खुद। और जब बुद्ध ने ये बात समझाई तो उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हर किसी को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका असली दुश्मन कौन है। वो हर किसी से लड़ता था, उसे लगता था सब उसके खिलाफ है। फिर वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। पहले उसे गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ में आने लगी। एक आदमी था जिसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, कोई उसे समझता नहीं, हर जगह उसे धोखा मिलता है और जो भी उसके साथ होता है वो गलत ही होता है। वो हर दिन किसी न किसी से लड़ता, किसी को दोष देता और रात में खुद से कहता कि मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि लोग खराब है। धीरे धीरे उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि लोग उससे दूर रहने लगे, लेकिन उसे लगा कि ये भी उसकी गलती नहीं है, बल्कि लोग ही उसके खिलाफ है। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वो बुद्ध के पास जाए, शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए। वो मन ही मन हंसा, कोई मुझे क्या सिखाएगा, लेकिन फिर भी वो चला गया। शायद अंदर कहीं उसे उम्मीद थी कि कुछ बदल सकता है। वो बुद्ध के सामने पहुंचा और बिना रुके अपनी सारी बातें कहने लगा। सब लोग गलत हैं, सब मुझे चोट पहुंचाते हैं, कोई मेरा नहीं है। वो लगातार बोलता रहा, जैसे उसके अंदर सालों का गुस्सा जमा हो। बुद्ध शांत बैठे रहे, उन्होंने उसे बीच में नहीं रोका। जब वो आदमी चुप हुआ तो कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है? उसने तुरंत जवाब दिया, लोगों से, उनके व्यवहार से। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो, तो? ये सुनते ही वो आदमी भड़क गया। कैसे? मैं खुद को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बुद्ध ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, अगर ये दीपक किसी को जलाना चाहे तो सबसे पहले किसे जलाएगा? वो आदमी बोला, जिसके हाथ में होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, और वो हाथ किसका होगा? वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, लेकिन लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, गुस्सा कोई और नहीं देता, वो तुम्हारे भीतर पैदा होता है और सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर अभी भी विरोध था। उसने कहा, अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो क्या मैं चुप रहूं? बुद्ध ने कहा, गलत को समझना जरूरी है, लेकिन उसे अपने भीतर जहर बनाकर रखना जरूरी नहीं है। ये शब्द उसके भीतर कहीं गहराई में जाकर लगे, लेकिन वो अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। वो वहां से उठा और चला गया, लेकिन उसके मन में वही बात घूमती रही, मेरा दुश्मन, मैं खुद। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने व्यवहार को देखना शुरू किया, लेकिन आदतें जल्दी नहीं बदलती। एक दिन फिर किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे वो बहुत गुस्सा हो गया। उसका मन हुआ कि वो तुरंत जवाब दे, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही कर रहा हूं? उसका मन कह रहा था, हाँ, लेकिन इस बार सही है। वो उलझ गया। उसने खुद को रोका नहीं, लेकिन इस बार उसने अपने गुस्से को देखा। उसने महसूस किया कि जैसे ही गुस्सा आता है, सबसे पहले उसका दिल तेज धड़कने लगता है, उसका मन भारी हो जाता है और वो खुद ही बेचैन हो जाता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नुकसान सामने वाले से पहले उसे हो रहा है। वो कुछ देर चुप रहा और इस बार उसने जवाब नहीं दिया। ये उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उस दिन उसने अपने अंदर कुछ नया देखा। धीरे धीरे उसने ये अभ्यास जारी रखा। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को देखने की कोशिश करता। कई बार वो फिर भी हार जाता, फिर गुस्सा कर देता, लेकिन अब फर्क ये था कि उसे अपनी गलती दिखने लगी थी। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था, उसमें थोड़ी नरमी आ गई थी। उसने कहा, अब समझ में आने लगा है, जब मैं गुस्सा करता हूं तो सबसे पहले मैं ही जलता हूं। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही समझ शुरुआत है। वो आदमी कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर बोला, लेकिन इसे पूरी तरह रोकना अभी भी मुश्किल है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इसे रोकना नहीं है, तुम्हें इसे देखना है। जितना तुम देखोगे उतना ये कमजोर होता जाएगा।
ये बात उसके दिल में उतर गई। वो वापस लौटा और इस बार उसने अपने गुस्से को दुश्मन की तरह नहीं, एक संकेत की तरह देखना शुरू किया। हर बार जब वो गुस्सा होता, वो खुद से पूछता, मैं खुद को क्यों जला रहा हूं? धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। लोग भी ये महसूस करने लगे कि वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन वही व्यक्ति जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, उसके सामने आ गया और इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा कठिन थी। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा था। एक दिन वही व्यक्ति जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, उसके सामने आ गया और इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा कठिन थी। उसने आते ही पुराने व्यवहार की तरह ही बात करनी शुरू कर दी, ताने मारे और जानबूझकर उसे उकसाने लगा। आसपास खड़े लोग भी देखने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि सब जानते थे कि पहले ये आदमी ऐसे समय में खुद पर काबू नहीं रख पाता था। कुछ पल के लिए उसके अंदर वही पुरानी आग उठी, दिल तेज धड़कने लगा। मन ने कहा, आज जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसके भीतर से एक और आवाज आई, क्या मैं फिर खुद को ही जलाने वाला हूं? वो चुप हो गया। सामने वाला व्यक्ति बोलता रहा, लेकिन इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सिर्फ अपने अंदर उठ रहे गुस्से को महसूस किया, उसे देखा और कुछ पल बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगा। ये उसके लिए नया अनुभव था। फिर उसने सामने वाले की आंखों में देखा और बहुत साधारण स्वर में कहा, तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारी समझ है, लेकिन मैं अब खुद को इसके कारण नहीं जलाऊंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे जैसे उम्मीद ही नहीं थी कि सामने वाला ऐसा जवाब देगा। आसपास खड़े लोग भी हैरान थे, क्योंकि ये वही आदमी था जो पहले छोटी सी बात पर भड़क जाता था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही वो आदमी वहां से मुड़कर जाने लगा, उसके मन में अचानक एक और विचार आया, क्या मैं सच में बदल गया हूं या सिर्फ खुद को रोक रहा हूं? यह सवाल उसके भीतर गूंजता रहा। वो रुका, कुछ पल खड़ा रहा और फिर वापस मुड़ा। इस बार वो उस व्यक्ति के पास गया और शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दुश्मन समझा, लेकिन सच में मेरा दुश्मन तुम नहीं थे, मेरा अपना गुस्सा था। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार झिझक आई। वो कुछ बोल नहीं पाया। उस पल में कुछ टूट रहा था, बाहर नहीं, दोनों के भीतर। वो आदमी अब हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी माफ कर दिया हो। वो बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी शांति थी। कोई जीत का अहंकार नहीं, बस एक सुकून। उसी शाम वो फिर बुद्ध के पास गया। उसने बैठते ही कहा, अब समझ में आ गया, मेरा दुश्मन कभी कोई और था ही नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो अब तुम्हें क्या दिखता है? उसने गहरी सांस ली और कहा, अब जब गुस्सा आता है तो मैं उसे देखता हूं और समझ जाता हूं कि अगर मैं उसे पकड़ूंगा तो सबसे पहले मैं ही जलूंगा। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, और यही समझ तुम्हें मुक्त करती है। उस पल में उसे महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है, क्योंकि अब उसे अपने भीतर देखने का तरीका मिल गया है। और यही इस कहानी का सच था। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। और जिस दिन हम उसे पहचान लेते हैं, उसी दिन हमारी असली जीत शुरू होती है। जिस दिन इंसान अपने गुस्से को देखना सीख जाता है, उसी दिन वो खुद को बचा लेता है। असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। अगर ये कहानी आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी कहानियों के लिए ये टू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें।